हिंदू घाटी सभ्यता का वह शहर जो आज भी इतिहासकारों के दिल और जहन में बसा हुआ है, मोहनजोदारो। यह शहर करीब 4,500 साल से भी अधिक पुराना है। इसकी खोज 1920 ईस्वी में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक ऑफिसर आर.डी. बनर्जी ने किया था। 1947 ईस्वी से पहले यह प्राचीन शहर इंडिया में हुआ करता था, लेकिन अब यह पाकिस्तान के सिंध में है। लेकिन जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तब अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग भी हो सकता है। इसलिए अंग्रेजों द्वारा मोहनजोदारो के सभी अवशेषों को भारत की राजधानी दिल्ली के एएसआई संग्रहालय में जमा कर दिया गया था। अगर अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा होता तो वे मोहनजोदारो के सारे अवशेषों को पाकिस्तान के लाहौर या कराची के किसी संग्रहालय में जमा कर देते। फिर 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वहां के ऑफिसर ने हड़प्पा और मोहनजोदारो के अवशेषों को वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन भारत के अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। फिर बाद में एक समझौते के तहत भारत ने 12,000 अवशेषों में से लगभग आधा उन्हें दे दिया। फिर सन 1980 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया और इसके खोदने पर पाबंदी लगा दी। अब बात आती है कि मोहनजोदारो कितना विकसित था। मोहनजोदाड़ो के विकसित होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 4,500 साल पहले वहाँ के लोगों ने सोने और कांस्य जैसे मेटल को पिघलाकर आभूषण बनाया करते थे। दूसरा, उन्होंने अपने शहर के बाहर एक बड़ी सी दीवार भी बनाए थे ताकि बाढ़ के पानी को कुछ हद तक शहर के अंदर आने से रोका जा सके। तीसरा, शहर के बीच में एक 900 स्क्वायर फीट का स्नान घर भी था, जिसे द ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। इसमें लोग एक तरफ से नहाने के लिए जाते तथा दूसरी तरफ से निकलकर पूजा किया करते थे। खुदाई में 300 से भी ज्यादा कुएं पाए गए, जो यह बताता है कि वह उस समय भी कितना सुखद जीवन जिया करते थे। पांचवा, उन्होंने एक बड़े घर का निर्माण केवल इसलिए किया था जहां शहर के अनाजों को रखा जा सके और इमरजेंसी में इसे यूज किया जा सके। मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो जिंदगी ये 4,500 साल पहले जिया करते थे, ये आज भी कई सैकड़ों गांवों के लिए एक सपना है। फिर आपके जहन में एक प्रश्न आता होगा कि वे इतने विकसित कैसे हो गए। पहला, कि यह एक नदी के किनारे बसे थे, जिससे इन्हें पानी की कोई समस्या नहीं थी और यह जितना मर्जी उतना पानी का उपयोग कर सकते थे। दूसरा, वहाँ के किसान अलग अलग फसलों को उगाने में सक्षम थे, जो हर साल कई फसलें उगाया करते थे। तीसरा और सबसे मेन रीजन, वहाँ के कारीगर काफ़ी शानदार रहे होंगे, जो कई मंजिल इमारत बनाने में भी सक्षम थे और कुओं के निर्माण करने में भी सक्षम थे। फिर बात आती है कि इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया। हालांकि इस प्रश्न का कोई भी सटीक उत्तर नहीं माना गया है, फिर भी कई इतिहासकारों के द्वारा कई थ्योरी दी गई हैं, जिनमें से दो थ्योरी सबसे फेमस हैं। पहली, चूंकि यह शहर एक नदी के किनारे बसा था, इसलिए वहाँ छोटी बड़ी बाढ़ आती रही होंगी, लेकिन एक बार इतनी बड़ी और विशाल बाढ़ आई होगी और उस शहर को नष्ट कर दिया हो और फिर वह बाढ़ बार बार आती रही होगी, जिससे वहाँ के लोग किसी अन्य स्थान पर जाकर बस गए हों। फिर एक प्रश्न उठता है कि जब वहाँ के लोग किसी और स्थान गए तो वहाँ मोहनजोदाड़ो जैसी शहर विकसित क्यों नहीं कर पाए। इस प्रश्न के लिए तब दूसरी थ्योरी आई और इस थ्योरी में यह बताया गया कि उस शहर पर इंडो यूरोपीय की एक बड़ी सेना के द्वारा हमला करके वहाँ के लोगों को मार दिया गया होगा। फिर वैसे प्रशिक्षित किसान और कारीगर बचे ही न हो जो ऐसे शहर फिर से बना सके, और इस घटना का ऋग्वेद में जिक्र होने के कारण इस घटना को सबसे मेन रीजन बताया गया, मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यता का खत्म होने का।